हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों की DLED की क्लासें चल रही हैं, तो ये हमारी पिक्टोग्राफ की क्लास है। और पिक्टोग्राफ में मैं आपको केवल एक क्वेश्चन, बहुत कम समय आपका लूँगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में, एक ही सवाल में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आपको पूरी तरीके से इसमें बात समझ में आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, मैं जितनी बात कहूँगा उतना आपको बस ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। आपको पता, हमेशा मैं पहले डेफिनेशन ज़रूर बताता हूँ। अगर बात की जाए पिक्टोग्राफ की, तो पिक्टोग्राफ है क्या, सबसे पहले तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए भैया? बोलोगे भैया बिल्कुल सही बात है, पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया पिक्टोग्राफ, इसे सीधा लिख देता हूँ मैं। अगर हम बात करें पिक्टोग्राफ की, तो पिक्टोग्राफ होता क्या है? आप बोलोगे भैया बहुत सरल सी बात है कि या तो चिन्ह बोल दें हम, या हम कोई पिक्चर दिखाते हैं तो उसको छवि बोल दें, या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्रतीक बोल दें। तो हम बोलेंगे चिन्ह, छवि या प्रतीक का प्रयोग करके जब हम डाटा को प्रदर्शित करते हैं, का प्रयोग करके डाटा प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पिक्टोग्राफ का प्रयोग करते हैं। मतलब एक तरीके का ग्राफ जिसमें पिक्चर्स हैं, चिन्ह हैं, छवि हैं या प्रतीक हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब सुनना ध्यान से। आपको हमेशा बड़ी वाली संख्या प्रूव करनी होती है, और जो आपको जैसे दिन दे रखे, मान लो आपको दे रखा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, आपको ये दे रखे। आपने कहा मेरे भाई संडे को जो है 15 रोटी खाई गई, पूरे घर की बात हो रही है, ये एक आदमी नहीं खा पाएगा, या कुछ भी मान लो 15 बिस्किट अपने घर में आए संडे को। मंडे को 20 आए, फिर उसके बाद ट्यूसडे को 10 ही आए, और वेडनेसडे को मेरे भाई मान लिया 25 बिस्किट आए। ये घर में बिस्किट आ रहे हैं इतने इतने। ठीक है, तो ये तो डेज़ हो गए, और ये हो गई बिस्किट के पैकेट्स की संख्या, बिस्किट्स की पैकेट की संख्या हो गई। ये बात समझ में आ गई? ये ग्राफ आपको पेपर में बना के दिया जाएगा कि इस तरीके का एक डाटा सेट है और इसे पिक्टोग्राफ में बना दो। तुमने कहा ठीक है, ये डाटा तुम्हें समझ में आ गया कि तुम बोलना चाहते हो संडे को कोई चीज़ 15 आई है, मंडे को 20 आई है, ट्यूसडे को 5 आई है और वेडनेसडे को 25 आई है। ठीक है, पर क्या तुम भैया संडे लिख करके, ध्यान से सुनना, नीचे वाले पेज में मैं बताता हूँ। मान लो तुमने यहाँ पर डेज़ लिख दिए, ये लिख दिया तुमने डेज़, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ग्राफ बनाएंगे ना पहले तो हमने कहा इस तरीके से हमने एक ग्राफ अपना तैयार कर लिया, और ये हो गए मेरे डेज़। आपने कहा भैया सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पर आपने लिखा है डेज़, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिस्किट की पैकेट, बिस्किट्स की पैकेट। अब तुम बोलोगे भैया पहला दिन था संडे, दूसरा दिन था मंडे, तीसरा दिन था ट्यूसडे, उसके बाद आया था वेडनेसडे। तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन जब आपसे ये बोला जाएगा कि संडे को कितने बिस्किट के पैकेट थे, तो आप ऊपर जाओगे, देखोगे जाके संडे चेकआउट करोगे 15 आएगा। ठीक है, 15। तो क्या भैया संडे को हम लोग यहाँ पे 15 पैकेट बनाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 15 थोड़ी ना बनाएंगे। बोलोगे भैया 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान से सुनना, इसके लिए हम लोग एक पैमाना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक पैमाना, एक स्केल बना लेते हैं, एक स्केल मान लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है कि स्केल कैसे माने। भैया क्या एक पैकेट बराबर 10 पैकेट मान लें, क्या एक पैकेट बराबर 15 पैकेट मान लें, क्या एक पैकेट बराबर 6 पैकेट मान लें, 7 मान लें, 10 मान लें, 15 मान लें, जो भी कन्फ्यूजन है ना ये। तो आप बोलोगे भैया फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक ऐसा फिक्स पैकेट माने जो सबके लिए काम करे? तो हमने आपको क्या बताया था कि जब HCF हम लोग निकालते थे तो उससे सारी नंबर्स जो होते थे वो डिविजिबल होते थे। तो बस इन सबका HCF जो आ जाएगा वही नंबर ऑफ पैकेट की संख्या आ जाएगी। तो तुमने कहा ये भैया सही बताया, हम सीधे से HCF निकाल लें, हमें पता चल जाएगा कि एक पैकेट को कितना पैकेट माने। तुमने कहा भैया HCF किसका किसका निकालना है? 15 का, 10 का, 25 का और 20 का। 20 को लिख सकते हो 4 गुणे 5, 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5,
10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। जो सब में कॉमन होता है वही HCF होता है। देखो 5 सबके अंदर कॉमन हो गया, तो इसका HCF कितना आ गया 5। HCF 5 आ गया, मासापा 5 आ गया। तो तुम बोलोगे भैया इसका मतलब है कि ये 15 पैकेट से हमको कोई लेना देना नहीं, अभी हम इस 15 पैकेट को भूल जाएंगे। हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे कि भैया एक बिस्किट का पैकेट जो कि देखने में कुछ ऐसा लगेगा, इसका मतलब होगा 5 पैक ऑफ बिस्किट। इसका मतलब होगा 5 पैकेट बिस्किट। इस एक चित्र का मतलब कितने पैकेट हो जाएगा? बोलोगे भैया इस एक चित्र का मतलब हो गया 5 पैकेट बिस्किट। समझ गए क्या? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ज़रा ध्यान से एक बात समझो कि संडे की अगर हम बात करें, संडे, तो संडे को कितनी पैकेट हैं? 15। एक पैकेट का मतलब 5 बिस्कुट है, तो 15 पैकेट का मतलब कितना हो गया? तुमने कहा भैया हम ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, हमें कुछ बताओ कैसे पता करें। तो हमने कहा कुछ ना करो, देखो एक का मतलब 5 था, तो 15 का मतलब कितना? 15 में 5 से भाग दे दो, कितना आ गया? 5 3 15, 3 आया। तो हम लोग संडे को 3 पैकेट बना देंगे, 1 2 3। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। ऐसे मंडे को पूछा जाए कितनी बनाओगे? मंडे को कितनी पैकेट थी? आप बोलोगे मंडे को 20 पैकेट थी भैया। कितनी पैकेट थी? 20 पैकेट। आप बोलोगे मंडे को भैया 20/5 करो, कितना आएगा? 5 चौके 20, 4 पैकेट बना देंगे। इसका मतलब 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। कोई समस्या? बोलोगे भैया ट्यूसडे को कितनी बना दे? ट्यूसडे को कितनी थी? ट्यूसडे को बोलोगे 10 पैकेट थी। 10 का मतलब कितना? 5 का मतलब 1, तो 10 का मतलब 10/5 कर दो, 5 दूनी 10, 2 पैकेट बना देंगे। यानी ट्यूसडे को कुछ इस तरीके से 2 पैकेट बन जाएगी। और फिर हम बात करेंगे वेंसडे की, तो वेंसडे को 25 था, 25/5 करेंगे तो 25, 5 पैकेट बना देंगे। तो यानी 1 2 3 4 और ये मेरे भैया 5। तो ये मेरा आंसर हो गया और ये मेरा एक पिक्टोग्राफ बनके तैयार हो गया। बस तुम्हें इतना करना होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलोगे भैया बात समझ में आ गई। क्या कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है पिक्टोग्राफ से रिलेटेड जो आपको अभी याद हो और आप उसे बता सको? तो मैं बोलूँगा भैया प्रीवियस ईयर में अगर आप लोग सीरीज से, बुक से या किसी से भी पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। 2021 में एक क्वेश्चन आया था। 2021 में एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ट ऐसा बनाया गया था, और भैया इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, क्या लिखेंगे? वर्ष। और नीचे लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब कितने स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। आप बोलोगे जब सन 2000 आया, फिर 2002 आया, फिर 2004 आया, फिर 2006 आया, और भैया लास्ट में 2008 आता है। क्या आता है? 2008। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना। 2000 में अगर हम बात करें तो 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या थी 400 स्टूडेंट थे। 2002 में अगर हम बात करेंगे तो 500 स्टूडेंट थे। 2003 में बात करेंगे तो 700 स्टूडेंट थे। 2006 में बात करेंगे तो 600 स्टूडेंट थे, और 2008 में बात करेंगे तो 800 स्टूडेंट थे। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे। बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब भैया देखो, क्या हम यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ में ये नहीं याद आ रहा कि यहाँ पे क्या करते? पहले तो हम आंकड़ा मान लेंगे, एक हम आंकड़ा मान लेते हैं, पैमाना जिसे बोलते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम मान लें कि एक स्टूडेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा, मान लो एक स्टूडेंट बराबर ये है, ठीक है। इसका बराबर हमने मान लिया कि एक ये बराबर कितने स्टूडेंट माने। अब कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे कि एक बराबर भैया कितने माने, 400 मान ले, 200 मान ले, 300 मान ले। हमने कहा सब में देखो, सब में किससे डिवाइड जा सकता है। तुम बोलोगे भैया देखो, अगर मान लो हम मान लेते हैं 100, तो 100 का 4 में जाए, 400 में चला जाएगा, 500 में भी चला जाएगा, 700 में भी जाएगा, 600 में भी जाएगा, 800 में भी जाएगा। SCF निकालना है ना इनका, SCF तो निकाल ही लोगे। अगर हम बात करें 200, तो 200 का इसमें जाएगा, पर देखो 200 इसमें नहीं जाएगा। 500 कहाँ कटेगा 200 से? हमने कहा मान लो 300 से 400 नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा, 700 नहीं कटेगा, 600 कट जाएगा। फिर हमने मान लिया इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा, तो किस 100 एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो सब में कॉमन मिल जाएगी, तो 100 इसका SCF हो जाएगा। बाकी निकालना मैंने सिखाया है ना SCF वाली क्लास में कैसे निकलता है, वहाँ से निकाल लेना। तो बोलोगे भैया हम ये समझ गए कि एक चित्र बराबर जो है कितना आ गया आंकड़ा। आप बोलोगे हम ये समझ चुके हैं कि एक चित्र जो आएगा इस तरीके का, इसका मतलब होगा कि 100 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, ठीक है।
तो आप बोलोगे ठीक है भैया फिर क्या, फिर तो हम सिंपल बात बना ही लेते हैं, यहाँ पे वर्ष लिख देंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना बना लेंगे पिक्टोग्राफ। सरल सा है ये तो। मेरा स्केलिंग फैक्टर थोड़ा ख़राब है, ठीक है, चित्र थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको पटरी से एकदम स्केल से यूज करके बढ़िया बनाना है, ठीक है। चित्र आपने लिखा पहले भैया सन कौन सा, 2000, फिर 2002, फिर 2004, फिर 2006, फिर 2008। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बोलोगे बिल्कुल सही। मैंने कहा सन 2000 में कितने विद्यार्थी हैं, आपने बोला 4 विद्यार्थी हैं। 4 कैसे बात करोगे, क्योंकि भैया एक विद्यार्थी का मतलब तो 100 है, तो 400 का मतलब 4 नहीं हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 4 विद्यार्थी हो गए 2000 में, तो 4 चेहरे बना दो ऐसे करके, 1 2 3 4, समझ गए ना। मैंने कहा 2002 में कितने होंगे, तुमने कहा भैया 5 हो जाएंगे क्योंकि 500 है, एक विद्यार्थी के चित्र का मतलब 100 विद्यार्थी हैं, तो 500 का मतलब 5 चित्र बनाओगे इसमें। तो दूसरे में तुमने कहा भैया 5, मैंने कहा ऐसे ये चित्र है, ठीक है, समझ लेना तुम, ये 5 बना दिए। मैंने कहा 2004 में 7 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने कहा 2006 में कितने बनाने, तुमने कहा 606 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने कहा 2008 में, तुमने कहा 800, 800 का मतलब 8 चित्र बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ गए। तो ये मेरा पिक्टोग्राफ तैयार हो गया। ये आपसे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनो, 2021 में। तो आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से करना है। मेरे हिसाब से चीज़ें सरल हैं, ये वाली समझनी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस आपको याद रखना है कि जो हम चित्र के लिए पैमाना मानेंगे वो हम HCF मानते हैं, HCF जो उनका आएगा वही पैमाना मानेंगे। फिर हम उसके हिसाब से एक चित्र सेट करेंगे और फिर इधर वर्ष लिख दिए, इधर चित्रों की संख्या लिख दी, जिस वर्ष में जितने 100 हैं उतने 100 के हिसाब से चित्र लिख दिए। बात समझ में आ गई ना। चलो अगर समझ में आ जाती है तो फिर अगली क्लास जो है हम लोगों की किसकी होगी, देख रहे हैं तो बार ग्राफ की होगी या फिर जो है आपका पाई चार्ट की हो जाएगी, जो भी दोनों में पहले आपको लगे सही मैं वो पढ़ा दूंगा। तो अभी हम लोग मान लो कि बार ग्राफ पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा सिंपल है, फिर पाई चार्ट के लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो लंबी थोड़ी क्लास हो जाएगी। चलो तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।